बच्चों, आज हम यहाँ पर हिंदी विषय में हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज मैं यहाँ पर अपने विषय पर आने से पहले यहाँ पर आपको यह चित्र दिखा रही हूँ। यह चित्र देखिए बच्चों, इस चित्र के नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। आइए पहले हम उन वाक्यों को पढ़ लेते हैं। ऊपर दिए गए चित्र में एक अमरूद का पेड़ है जिस पर अनेक अमरूद लगे हैं। पेड़ पर अनेक तोते बैठे हैं। पास में एक झोपड़ी है। झोपड़ी के बाहर एक गाय और एक बकरी है। बच्चों, ये जो वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में एक अमरूद का पेड़, एक गाय और एक बकरी से उसकी संख्या में एक होने का पता चल रहा है। इसके साथ ही अनेक अमरूद और अनेक तोते से उसकी संख्या में एक से अधिक होने का पता चल रहा है। आइए हम आगे कुछ और वाक्यों को देखते हैं बच्चों। ये देखिए, पेड़ से पत्ता गिर गया, पेड़ों से पत्ते गिर गए। माँ कपड़ा धो रही है, माँ कपड़े धो रही है। बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। देखिए बच्चों, इन वाक्यों में पेड़, पत्ता, कपड़ा और बच्चा शब्द से उसके संख्या में एक होने का पता चल रहा है, जबकि पेड़ों, पत्ते, कपड़े और बच्चे शब्द से उनके संख्या में एक से अधिक होने का पता चल रहा है। संख्या का बोध कराने वाले ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों? संख्या का बोध कराने वाले ऐसे शब्द वचन कहलाते हैं। तो बच्चों, इसी को हम व्याकरण की भाषा में वचन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसी को व्याकरण की भाषा में? वचन कहते हैं। आइए बच्चों, आज हम यहाँ पर वचन का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? वचन का अध्ययन करेंगे। बच्चों, वचन की परिभाषा इस प्रकार है। यह देखिए, यह वचन की परिभाषा है। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के एक या अनेक होने का बोध होता है, उन्हें वचन कहते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के एक या अनेक होने का बोध होता है, उन्हें वचन कहते हैं। बच्चों, इस वचन के दो भेद होते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन के कितने भेद होते हैं बच्चों? वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आगे हम देखिए, पहले एक वचन देखेंगे। राम के पास मिठाई है, रामू का जूता खो गया। राम के पास मिठाई है, दूसरा रामू का जूता खो गया। यहाँ पर दो वाक्य दिए गए हैं बच्चों। दोनों देखिए, राम के पास मिठाई और रामू का जूता खो गया। मिठाई और जूता से संख्या में एक होने का पता चल रहा है, जिसे हम एक वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक वचन। अब एक वचन की परिभाषा देखेंगे हम। शब्द के जिस रूप से वस्तु या व्यक्ति की संख्या में एक होने का बोध हो, शब्द के जिस रूप से वस्तु या व्यक्ति की संख्या में एक होने का बोध हो, एक वचन कहलाता है। बच्चों, क्या कहलाता है? एक वचन कहलाता है। अब हम आगे एक वचन के कुछ उदाहरण देखेंगे। देखिए बच्चों, एक वचन के उदाहरण। देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, वह हम देखेंगे। पहले किसका चित्र है? गुब्बारा। दूसरा मछली, पुस्तक, तितली, पतंग और माला। ये सभी जो चित्र हैं, ये सभी हमें संख्या में एक होने की जानकारी दे रहे हैं, जो कि एक वचन के अंतर्गत आते हैं। हमें यह एक वचन की जानकारी, मतलब संख्या में एक होने की जानकारी दे रहे हैं, तो यह सब किस में आएंगे? एक वचन के अंतर्गत। अब देखिए बच्चों, हम बहुवचन से जुड़े हुए कुछ उदाहरण देखेंगे। राम के पास मिठाइयाँ हैं, रामू के जूते खो गए हैं। राम के पास मिठाइयाँ हैं और रामू के जूते खो गए हैं। मिठाइयाँ और जूते, ये जो दोनों शब्द हैं, इन शब्दों से हमें यह पता चल रहा है कि ये संख्या में एक से अधिक होने के बारे में बता रहे हैं, जिसे हम बहुवचन कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन। अब बहुवचन की परिभाषा देख लेते हैं हम। शब्द के जिस रूप से वस्तु या व्यक्ति का एक से अधिक संख्या में होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से वस्तु या व्यक्ति का एक से अधिक संख्या में होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। अब बच्चों,
हम आगे बहुवचन के कुछ उदाहरण देखेंगे। देखिए बच्चों, यह जो चित्र दिए गए हैं यह बहुवचन के उदाहरण हैं। मछलियाँ, तितलियाँ, पतंगे, पुस्तकें, गुब्बारे, मालाएं। बच्चों, ये सभी यहाँ पर जो चित्र दिए गए हैं वह संख्या में एक से अधिक है। यह हमें एक से अधिक होने की जानकारी दे रहे हैं। तो ये सभी जो हैं बहुवचन के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे बच्चों? ये सभी जो यहाँ चित्र दिए गए हैं ये संख्या में एक से अधिक होने की जानकारी दे रहे हैं, इसलिए ये सभी उदाहरण बहुवचन के अंतर्गत आएंगे। बच्चों, ऐसे भी कुछ शब्द होते हैं जो सदा एक वचन में रहते हैं। किस में रहते हैं बच्चों? एक वचन में। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन में रहते हैं, अर्थात उनका बहुवचन रूप नहीं होता। जब उनका अगर बहुवचन रूप में प्रयोग करना हो, अगर उनको बहुवचन के रूप में भी लगाना हो तो वह उसी रूप में रहते हैं जिस तरह से एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। पानी, दूध, तेल, बारिश, प्रजा, छाया, जनता। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। प्रयुक्त अर्थात प्रयोग। अब उनके उदाहरण भी यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे पानी, दूध, तेल, बारिश, प्रजा, छाया, जनता। अब पानी का अगर हमें बहुवचन रूप में प्रयोग करना हो तो भी वहाँ पर क्या लिखा जाता है? पानी ही लिखा जाता है। दूध, अगर हम 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर जितना भी अगर दूध हो, अगर हमें वहाँ पर उनका बहुवचन रूप लिखना हो तो भी वहाँ पर क्या लिखा जाएगा? दूध ही लिखा जाएगा। तेल का भी बहुवचन रूप हमें तेल ही लिखना रहता है। जैसे अगर वहाँ पर 1 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर जितना भी तेल हो वहाँ पर उनका बहुवचन रूप तेल ही रहता है। बारिश का बहुवचन रूप भी अगर हमें लिखना हो तो बारिश ही लिखा जाएगा। प्रजा का बहुवचन रूप भी प्रजा ही लिखा जाएगा। छाया का बहुवचन रूप भी छाया ही होगा। जनता, एक वचन में भी जनता ही प्रयोग में लाया जाता है। बहुवचन रूप में प्रयोग में लाना हो तो जनता ही प्रयोग में लाया जाता है। कुछ शब्द सदा बहुवचन में रहते हैं, उनका एक वचन रूप नहीं होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द सदा बहुवचन में ही रहते हैं, इनका एक वचन रूप नहीं होता है। देखिए यहाँ पर उनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, आंसू, दाम, बाल, हाथी, आम, घर, लोग आदि। यह शब्द जो है बहुवचन रूप में ही रहते हैं, इनका एक वचन रूप नहीं होता। आगे देखिए बच्चों, कुछ शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए संज्ञा के साथ गण, जन, वर्ग, लोग आदि समूहवाची शब्द जोड़ दिए जाते हैं। देखिए बच्चों, इसके उदाहरण दिए गए हैं। श्रोता, श्रोतागण। अगर हमें एक श्रोता रहता है तो वहाँ पर हम क्या लिखते हैं? श्रोता। लेकिन अगर उनका बहुवचन रूप लिखना हो तो हम वहाँ पर क्या जोड़ देते हैं? गण। गण जोड़कर हम वहाँ पर उसका बहुवचन रूप बना देते हैं, श्रोतागण। दर्शक, एक दर्शक रहता है तो उसका एक वचन रूप दर्शक होता है और बहुवचन रूप दर्शकगण। गण जोड़कर हमने दर्शकगण लिख दिया वहाँ पर, तो यह उसका बहुवचन रूप हो गया। युवा, एक युवा, एक वचन। एक से अधिक युवा रहेंगे तो वहाँ पर युवा वर्ग, बहुवचन रूप उसका युवा वर्ग। नेता, एक नेता, एक वचन के लिए नेता, बहुवचन के लिए नेतागण। गुरु, एक वचन के लिए गुरु, बहुवचन के लिए गुरुजन। तुम, एक वचन, तुम लोग, बहुवचन। बच्चों, अब यहाँ पर हमने आप लोगों को एक वचन व बहुवचन का बोध कराने वाले शब्दों की एक तालिका दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पर आपको एक तालिका दिखा रही हूँ जिससे आपको एक वचन और बहुवचन के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी, जिसे आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक वचन और बहुवचन की यह तालिका देखिए बच्चों। कपड़ा, कपड़े, बच्चा, बच्चे, रास्ता, रास्ते, कलम, कलमें, सड़क, सड़कें, बात, बातें, सभा, सभाएं,
सेना, सेनाएं, कविता, कविताएं, तिथि, तिथियां, निधि, निधियां, बकरी, बकरियां। बच्चों आगे देखिए, वस्तु, वस्तुएं, बहु, बहुएं, गो, गोएं, वधु, वधुएं, धेनु, धेनुएं, पक्षी, पक्षीवृंद, अध्यापक, अध्यापकगण, प्रजा, प्रजाजन, आप लोग, लता, लताएं। तो बच्चों आज मैंने यहाँ पर आप लोगों को वचन की परिभाषा के साथ साथ वचन के कुछ उदाहरण और उनके भेद स्पष्ट किए। अब आगे हम कुछ गतिविधियों द्वारा वचन के संदर्भ में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए यह पहली गतिविधि, दिए गए चित्रों के एक वचन या बहुवचन रूप लिखिए। बच्चों नीचे देखिए यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, हमें उनके एक वचन है या बहुवचन है उनके हमें रूप लिखने हैं। देखिए तितली, यहाँ पर बहुत सारी तितलियाँ हैं, तो क्या है? बहुवचन। क्या है बच्चों? बहुवचन है। क्या है? बहुवचन। बहुत सारी तितलियाँ तो क्या हुआ? बहुवचन। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर दूसरा जो है, एक पत्ता रहता तो एक वचन, बहुत सारे पत्ते हैं तो क्या आएगा बच्चों वहाँ पर? बहुवचन। क्या आएगा? बहुवचन। बहुत सारे पत्ते हुए तो क्या आएगा? बहुवचन। बहुवचन। अब देखिए तीसरा चित्र, देखिए बच्चों, गेंद है, बॉल, एक बॉल है तो क्या होगा उसका? एक वचन। क्या होगा बच्चों? एक वचन। क्या होगा बच्चों? एक वचन। एक वचन। अब देखिए एक पेड़ है तो क्या होगा? एक वचन। क्या होगा बच्चों? एक वचन। एक पेड़ तो क्या होगा? एक वचन। अब देखिए यह गतिविधि हमने कर ली। अब आगे का देखिए बच्चों, नीचे दिए गए एक वचन का बहुवचन के चित्रों से सही मिलान कीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक बगल में जो है एक वचन के चित्र दिए गए हैं, दूसरे साइड में कौन से चित्र? बहुवचन के चित्र दिए गए हैं। अब हमें दोनों को सही से मिलाना है। देखिए यहाँ पर बच्चों एक पुस्तक है, एक पुस्तक को पुस्तकों से मिलाएंगे, पुस्तकें। ये देखिए एक पंखा है तो पंखा को पंखे। ये देखिए पतंग, पतंगे। एक चाबी, चाबी, चाबियाँ। यह गतिविधि भी हमने कर ली। अब आगे की गतिविधि देखेंगे बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों में से एक वचन तथा बहुवचन छांटकर सही मटके से मिलान कीजिए। बकरे, बकरे क्या है? बहुवचन रूप है बच्चों, तो बकरे बहुवचन। गुड़िया एक वचन। संतरे बहुवचन, संतरा, संतरे। घोड़ा, घोड़ा एक वचन। गमला, गमले, गमले बहुवचन। बच्चा एक वचन। चूहा, चूहे, चूहे बहुवचन। आँख, आँखें, कहाँ पर आएगा? एक वचन। आँख एक वचन। देखिए बच्चों यह गतिविधि भी हमने कर ली। अब यह आगे की गतिविधि देखें। दिए गए शब्दों में एक वचन और बहुवचन शब्दों को छांटकर उचित स्थान पर लिखिए। देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें उन्हें एक वचन है या बहुवचन है, हमें उन्हें सही जगह पर छांटकर लिखना है। छाता, छाता किस में आएगा बच्चों? छाता एक वचन में आएगा। किस में आएगा? एक वचन, छाता। तारे, तारे, तारा, तारे, तारे बहुवचन में आएगा। मछली, मछली, मछलियाँ, मछली एक वचन में आएगा। किस में आएगा बच्चों? मछली एक वचन में आएगा। फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा बहुवचन में आएगा। फूलों का गुच्छा बहुवचन में आएगा। फूलों का गुच्छा बहुवचन में आएगा। किस में आएगा बच्चों?
बहुवचन में, फूलों, फूलों का गुच्छा। फूलों का गुच्छा किस में आएगा? बहुवचन में आएगा। फूलों का गुच्छा। ग्लास, ग्लास किस में आएगा बच्चों? एक वचन में आएगा। ग्लास, ग्लास किस में आएगा? एक वचन में आएगा। अब देखिए बच्चों, ताले, ताले किस में आएगा? ताले बहुवचन में आएगा। ताले किस में आएगा बच्चों? ताले बहुवचन में आएगा। ताले किस में आएगा? बहुवचन में। ताले किस में आएगा? ताले बहुवचन में आएगा। ताले। अब देखिए बच्चों, यह गतिविधि भी हमने कर ली। तो बच्चों, इसी के साथ मुझे यह उम्मीद है कि आप लोगों को जो भी यहाँ पर पढ़ाया गया वचन के बारे में, वह आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। वचन और वचन के भेद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, इसी के साथ मैं आप लोगों से यहाँ पर विदा लूँगी बच्चों। धन्यवाद।